प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चरर में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 12 की आव्यूह में 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है और हम लोग सबसे पहले पहला पार्ट हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना एक सममित आव्यूह है। इसमें हमें सममित बताना है प्यारे बच्चों। तो आप जानते हैं कि जो सममित होता है, सममित के लिए ए बराबर ए डैश होता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग ए लेकर चलेंगे। अगर ए डैश की वैल्यू ए के बराबर हो जाए तो दिया गया आव्यूह सममित होगा। तो इसमें हम लोग यहाँ पर ए दिया है, ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश कैसे निकलता है प्यारे बच्चों? ये जो वैल्यू दी गई है इसमें हम लोग रो को कॉलम में करेंगे तो इसका परिवर्तन मिल जाएगा, यानी 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो यहाँ पर ये हमें मिल गया। अब देखिए इसमें, अब आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ए की वैल्यू दिख रही है, क्या ए डैश की वैल्यू भी वही है? तो आप मिला रहे हैं, सेम वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब है कि दिया गया आव्यूह सममित आव्यूह है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः ए बराबर ए डैश एक सममित आव्यूह होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग इसका 7 का सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे और इसके सेकंड नंबर में बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। और इसमें कह रहा है कि एक विषम सममित आव्यूह बताना है, यानी पहला नंबर तो सममित आव्यूह चेक करना था, लेकिन यहाँ पर एक विषम सममित आव्यूह दिखाना है। तो विषम के लिए विषम आव्यूह के लिए ए बराबर माइनस ए डैश, यानी ए बराबर माइनस ए डैश हम लोग को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू दी गई है ऑलरेडी, लिख लेते हैं पहले। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब इसमें हम लोग ए डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी इस रो को कॉलम में करना है। तो 0 1 -1 -1 0 1 and 1 -1 0।
अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 0, यहाँ 0 ही रहेगा, माइनस निकालेंगे प्लस होके 1। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, जहाँ पे प्लस दिखे वहाँ पे 2 माइनस होते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और जहाँ माइनस दिखे वहाँ एक प्लस होता है, एक माइनस। तो अगर हम जहाँ पर माइनस दिख रहा है वहाँ पे माइनस निकाल लेंगे तो प्लस बचेगा, और जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ पे एक माइनस निकालेंगे तो एक माइनस बचा रहेगा। यहाँ पर माइनस निकाले तो प्लस, यहाँ है प्लस, माइनस निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, 0 1 1 -1 0। अब देखिए क्या ये जो a डैश है, ये वाली वैल्यू a के बराबर दिख रही है, तो आप मिलाएंगे, जी हाँ दिख रही है, यानी ये और ये दोनों वैल्यू बराबर है, इतनी वैल्यू। अब इस वैल्यू के स्थान पे हम लोग a लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे a डैश बराबर माइनस इतना, a की वैल्यू है तो यहाँ लिख देंगे a, यानी हमारा विषम आव्यूह प्राप्त होता है। तो इसमें लिखेंगे अतः दिया गया आव्यूह एक विषम आव्यूह है। अतः दिया गया आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन 8 है उसे कैसे हल करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। वही चीज़ है जो अभी 7 में था, बस यहाँ पर क्वेश्चन में a प्लस a डैश हो गया है। a बराबर दिया गया है, के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। अब इसमें देखिए, और a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो सबसे पहले हम लोग a दिया गया है, इसका a डैश निकालेंगे। a दिया है 1 5 6 7। अब इसका a डैश ऐसे निकाल लें, पंक्ति को स्तंभ में 1 5 6 7, यानी इस पंक्ति को अगर स्तंभ रो को कॉलम में कर दें तो ये डैश मिल जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं पहला नंबर कि क्या a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था कि सममित के लिए क्या होता है, a बराबर a डैश। अगर a कोई आव्यूह है तो उसका परिवर्त आव्यूह a डैश सममित के लिए। लेकिन अगर इस तरीके से दे दिया जाए a प्लस a डैश, पूछ ले कि क्या ये सममित है, तो अभी आपने a को a डैश जब माना तो वो एक सममित का कंडीशन बना, और a प्लस a डैश को जब मानेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस a डैश का होल डैश। अब यह जो है एक सममित का कंडीशन बना है क्वेश्चन नंबर 8 के पहले के लिए। यानी हम लोग को a प्लस a डैश बराबर a प्लस a डैश का होल डैश
अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो हमारा जो कंडीशन होगा वो एक सममित अवयव होगा। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस ए डैश निकालते हैं। a प्लस ए डैश, a की वैल्यू 1567 प्लस ए डैश की वैल्यू 1657। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 5 प्लस 6 11 हो जाएगा, 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया a प्लस ए डैश। अब बच्चों इसी को अगर हम पलट दें, यानी a प्लस ए डैश का होल डैश अगर निकाल ले, यानी इस चीज़ को हम रो को कॉलम में कर दें तो a प्लस ए डैश मिल जाएगा, यानी इसका पूरे का परिवर्त। तो इस पूरे का परिवर्त निकालेंगे इस पंक्ति को स्तंभ में, 2 11 11 14, यानी 2 11 11 14। अब आप ज़रा इन दोनों को मिलाइए, क्या ये दोनों राइट वाले बराबर दिख रहे हैं? 2 11 11 14, 2 11 11, यानी बराबर है। यानी a प्लस ए डैश इज इक्वल टू a प्लस ए डैश का होल डैश। दोनों बराबर हैं तो अतः फलन एक सममित फलन है। अतः अवयव एक सममित अवयव होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड को हल करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन सेकंड को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में देख लीजिए, पहले a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो अभी आपने जो विषम के लिए रूल पढ़ा था वो ये था, यहाँ पे देखिए a बराबर माइनस ए डैश, यानी इसी चीज़ में अगर हम लोग माइनस लगा दें तो ये विषम सममित अवयव का एक रूप बन जाएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। a माइनस ए डैश, a की वैल्यू क्या है 1 5 6 7 माइनस ए डैश की वैल्यू 1 6 5 7। तो यहाँ पे एक में से अगर एक निकालेंगे तो 0 आएगा, 5 में से 6 निकालेंगे तो -1, 6 में से 5 निकालेंगे 1, 7 में से 7 निकालेंगे 0, यानी ये हमें a माइनस ए प्राप्त होता है। अब इसी चीज़ का हम लोग जैसे निकाल लें, a माइनस ए का परिवर्त क्या होगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस ए डैश का जो परिवर्त अवयव होगा, इस रो को कॉलम में करेंगे 0 -1 1 0। अब इसी में माइनस कॉमन ले लेते हैं और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे 0 -1 1 0, और ये हो जाएगा a माइनस ए डैश
का डैश बराबर, अब आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है ये a माइनस ए डैश के बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर माइनस a माइनस ए डैश। दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दीजिए, तो माइनस a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर a माइनस ए डैश। आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यू बराबर आ गई, यानी जो मैंने यहाँ पे भी रूल बताया था। या इसी को आप इस तरीके से लिख लेते हैं, a माइनस ए डैश बराबर माइनस a माइनस ए डैश का होल डैश। तो प्यारे बच्चों, ये जो रूल है विषम सममित अवयव का रूल है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड है एक विषम सममित अवयव है, तो यहाँ लिखेंगे अतः अवयव एक विषम सममित अवयव है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे और बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 9, इसे भी हल कर लेते हैं। इसमें देखिए निकालना क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में ये a बराबर दिया गया है, तो कह रहा है 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग a दिया है तो इसका a डैश निकाल लेते हैं। रो को कॉलम में लिखेंगे 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। तो यहाँ पर a डैश हमें मिल गया। अब हम लोग a प्लस ए डैश निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं a प्लस ए डैश बराबर 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 प्लस a डैश 0 माइनस a माइनस b a माइनस c अब देखिए प्यारे बच्चों, जोड़ लीजिए, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 मिलेगा, a प्लस माइनस a तो यहाँ पे कट के हो जाएगा 0, b प्लस माइनस b 0, माइनस a प्लस a 0 0 0 0 0 0, यानी ये पूरी वैल्यू 0 आ गई। अब हम लोग निकालना क्या है ये चीज़, तो इसमें ऐसे लिखेंगे 1/2 a प्लस ए डैश। 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है 0 0 0 0, सारी वैल्यू बच्चों 0 मिली है।
1/2 का सभी में करेंगे 0 में तो सब 0 ही हो जाएगा, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे तो इसमें हमें ये प्राप्त होता है, इसकी वैल्यू पहला नंबर। अब हम लोग निकालेंगे हाफ a माइनस a डैश। तो सबसे पहले इसका a माइनस a निकालते हैं। a माइनस a की वैल्यू क्या है 0 माइनस b a माइनस c b c 0। a डैश की वैल्यू यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ ये हो गया कि मैंने लिख दिया, तो ये a डैश की थी, फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस a डैश। a की वैल्यू है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 माइनस a डैश की वैल्यू रख देते हैं 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अब इसको हम लोग घटा लेंगे, और जब आप घटाएंगे तो 0 में से 0 ही आएगा। a माइनस a माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा यहाँ पे, b माइनस b 2b, a माइनस से माइनस 2a 0 0 c प्लस 2c b माइनस b माइनस 2b माइनस c माइनस 2c 0 0 0। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग एक काम करेंगे कि a माइनस a डैश मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे, इसका सेकेंड नंबर दिया था कि 1/2 और a माइनस a डैश। तो 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू ये रखेंगे 0 2ab 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b 2c 0। 1/2 का इसमें करेंगे 0, इसमें करेंगे a, इसमें करेंगे b, यहाँ माइनस a 0 यहाँ c, यहाँ पे माइनस b, यहाँ पे माइनस c, यहाँ पे 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा इनके दोनों क्वेश्चन नंबर 9 का ये भी और ये भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है।